हेलो स्टूडेंट्स, यदि आप भी आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं और आपको भी लगता है कि हाँ मुझे सेल्फ स्टडी करनी चाहिए, तो आज हम जानेंगे कि सेल्फ स्टडी को कैसे बेटरली किया जा सकता है, साथ ही साथ अच्छे रैंकर्स बना जा सकता है। तो आज हम इसे विस्तृत रूप से समझते हैं। स्टूडेंट्स, जो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड एग्जाम आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, अभी जो लास्ट टाइम आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम हुआ है उसको देखते हुए बहुत से स्टूडेंट्स डरे हुए हैं कि हम इसकी तैयारी करें या नहीं करें। ऐसे रिजल्ट्स आ रहे हैं, साथ ही साथ जो पढ़ा था वो किसी काम का नहीं रहा, एग्जाम भी अच्छा नहीं गया। तो क्या हमें इसके लिए कोई कोर्स वगैरह लेना चाहिए या मात्र जो पढ़ा है उसी को इम्प्रूव करते हुए हमें तैयारी करनी चाहिए? तो मैं आपको केवल इतना कहना चाहती हूँ कि चाहे आप पहली बार आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड दे रहे हैं या फिर इससे पहले भी आपने आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम दिया है, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आपकी जो तैयारी आज है उसमें बहुत कुछ फर्क पड़ेगा। जैसे आप अगर अपना 100% समय टॉपिक को क्लियर करते हुए, उसे सॉल्व करते हुए, अपने लिए उसे बेस्ट बनाने में खर्च करते हो, तो वो तैयारी बेस्ट है। आप इसके लिए अपना खुद का जो मनोबल है उसे स्ट्रांग रखिए और सेल्फ स्टडी पे फोकस कीजिए। मेरा मानना है कि सेल्फ स्टडी बेस्ट रहती है किसी भी एग्जाम को प्रिपेयर करने के लिए। मैं ऐसा नहीं कह रही कि आप बिल्कुल ही किसी से ना पढ़ो। आपको जो टॉपिक नहीं आ रहा है उसे आप यूट्यूब वगैरह पर सर्च करके देखिए। बहुत से लेक्चरर आपको उसे फ्री क्लासेस अवेलेबल करवा रहे हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, उन क्लासेस का वो टॉपिक देखते हुए अपने लिए टॉपिक तैयार कर सकते हैं। लेकिन पर्टिकुलरली कुछ बिंदु ऐसे भी होते हैं जो हमें आते हैं और आप उनको भी देखने में अपना समय खर्च करेंगे तो हमारे पास इतना समय नहीं है। तो मेरा कहना आपसे केवल इतना है कि सेल्फ स्टडी को महत्व दो, साथ ही साथ जो टॉपिक्स आपको नहीं आए उन्हें यूट्यूब वगैरह से समझते हुए तैयार करो और अपने हर एक टॉपिक पे अपनी पकड़ बनाओ। अब बात ये आती है कि हम सोचते हैं कि हम आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की करें या नहीं करें। एक बात बताइए, जब यूपीएससी वालों को हम देखते हैं, यूपीएससी एग्जाम की जो तैयारी कर रहे हैं, वहां पर हमने जाना है कि आर्ट्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स जो होते हैं वो आर्ट्स, यूपीएससी आर्ट्स पे डिपेंड करता है, उसे बेटर नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन एक साइंस स्टूडेंट उसे बेटर कर पा रहा है क्योंकि वो कुछ ऐसी ट्रिक्स वहां पे यूज कर रहा है जिससे कि वो बहुत अच्छा कर सकता है। जैसे आपको करना ये है कि सेल्फ स्टडी में स्मार्ट स्टडी को भी ऐड करना है। अब जबकि आरपीएससी पेपर का पैटर्न बदल चुकी है और बहुत डीपली जाकर हमें पढ़ना है, तो हमें मानना होगा कि अब हम फर्स्ट ग्रेड की नहीं, हम आरएएस या आईएएस लेवल की तैयारी कर रहे हैं। और सेल्फ स्टडी में हमें अब वो स्मार्ट ट्रिक्स लगानी होगी। जैसे आपको करना ये है कि जो भी टॉपिक आप पढ़ें उसे डीपली जाकर पढ़ें और साथ ही साथ उस पर जितना हो सके आप प्रैक्टिस और रिवीजन करें। यही वो बिंदु होगा जिससे कि हम स्मार्ट स्टडी कर सकते हैं। अब यहाँ पर टाइम बढ़ गया, टॉपिक की टाइम ज्यादा देना पड़ रहा है, तो ऐसा तो है नहीं कि हम 100% सिलेबस को इतना ही समय दे सकते हैं। अब आपको करना ये है कि जो भी सिलेबस अब आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का आया है, आपको पर्टिकुलर टॉपिक लेना है और जो नए ऐड हुए हैं उन्हें पहले लेना है। जैसे आप तैयार कर रहे हैं, मान लीजिए हिस्ट्री में आधुनिक भारत, इस समय आपको पूरा टोटली नया पढ़ना है, तो क्यों ना उसी को लिया जाए। अब उस टॉपिक को आप 1857 से स्टार्ट करते हुए 1942 तक अगर पढ़ते हैं तो आपको बहुत समय लगने वाला है। तो क्यों ना आज से बस उसी का टारगेट लिया जाए और जितने भी आधुनिक भारत की आरएएस लेवल की क्लासेस हैं उन्हें सुन लिया जाए। ठीक है, जब भी वक्त मिले उन क्लासेस को सुनो और उससे रिलेटेड टॉपिक जो आपके पास बुक में अवेलेबल है उसकी आप क्या करो, तैयारी करना स्टार्ट कर दो। इससे होगा ये कि हम कुछ नया सीख पाएंगे, साथ ही साथ उस पर अपनी पकड़ बना पाएंगे और जीरो लेवल से उसे समझ पाएंगे। अब वो टाइम नहीं रहा आरपीएससी का ये पेपर देखते हुए कि हम बस ये पैटर्न अकॉर्डिंग इस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते थे, उससे हमारा काम चल जाएगा। अब नहीं, अब हमें आरएएस लेवल तक की भी तैयारी करनी होगी। या फिर आप अपने आप से ये कह लीजिए कि मैं आरएएस एग्जाम की
तैयारी कर रहा हूँ और वहां पर कथन कारण कैसे हुआ, क्यों हुआ, हर एक बात, हर एक लिखावट का महत्व है। तो मुझे यहाँ पे जो भी टॉपिक तैयार करूँ उसमें मुझे डीपली तैयार करना है, हर एक बात को महत्व के साथ समझना है कि हाँ, ये एक टॉपिक तैयार हो तो उस दिन मेरे पास इसके शॉर्ट नोट्स वगैरह भी तैयार होंगे, साथ ही साथ प्रैक्टिस तैयार होगी और रिवीजन भी मुझे इस टॉपिक का बार बार करना है। समय लगेगा, लेकिन जो मेहनत लगी है उसका जब निखार आप देखेंगे कि ये पूरी तरह से आप तैयार हैं किसी भी एग्जाम के लिए। और कहा भी जाता है कि जब हम तैयारी करें तो वो एक एग्जाम को सोचते हुए ना हो और वो तैयारी इतनी डीपली हो कि वो लक्ष्य तो सधे ही, उसके साथ साथ जितने भी एग्जाम आप दो सब सच्चा है कि तैयारी का जो लेवल है वो हमें बहुत अच्छा रखना है, स्ट्रांग बन के रहना है कि हम नहीं टूटेंगे, जो भी हुआ सो हो गया। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का ये जो पेपर बिगड़ना था जो बिगड़ गया, लेकिन अब वक्त है कि हम उस पर प्रॉपरली समझते हुए तैयारी करें। हम फर्स्ट पेपर को इस बार बहुत अच्छा समय देंगे, जो भी हिस्से हमें पढ़ने हैं, तैयार करने हैं, उन्हें हम बहुत अच्छा तैयार करेंगे। और जहां तक हम कोशिश करें कोई भी बिंदु छूटे ना, कोई भी सिलेबस का हिस्सा हमारा नहीं छूटना चाहिए। जो भी करें पूरा करें, बेस्ट करें। तो आपको सेल्फ स्टडी करनी है तो सेल्फ स्टडी आप कीजिए। जो भी मटेरियल अभी आपके पास है उसे आप यूज कीजिए, नया मटेरियल अभी लाने की जरूरत नहीं है। और जो भी आपको लगता है कि ये टॉपिक मुझे पढ़ना है उसे यूट्यूब पर सर्च करते हुए, कुछ क्लासेस लेते हुए उन्हें रोज आप क्या कर सकते हैं, सुन सकते हैं और रिवाइज कर सकते हैं। साथ में 2 सब्जेक्ट चलाया कीजिए ताकि एक थ्योरेटिकल पेपर के साथ एक ऐसा टॉपिक भी चलता रहे जिसमें प्रैक्टिस रिक्वायर्ड हो, जैसे मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, इनको भी आप साथ में लेकर चले। कई बार हिंदी को हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, तो हिंदी की जो भी बुक आपके पास है उसके फिक्स कर लीजिए कि जैसे अभी हिंदी चलानी है साथ में तो 5 से 6 पेज हिंदी के रोज पढ़ो। जैसे पर्यायवाची हो गया, जो भी है हमारे टॉपिक्स ऐड हैं, शब्द अशुद्धियां हो गई, तो जो भी टॉपिक्स हैं आप उन्हें पढ़ते रहिए। जिससे क्या होगा, वो चीजें जब नजरों के सामने रहती हैं तो काफी चीजें क्लियर होती चली जाती हैं कि अच्छा इसको ऐसे करते हैं क्या। तो हर एक बिंदु को हमें प्रायोरिटी के साथ लेना होगा। मैथ स्टार्ट की है तो मैथ का टॉपिक एक रोज लीजिए, उसकी प्रैक्टिस कीजिए, बार बार उसके ऊपर हम जब मेहनत करेंगे तो वो टॉपिक इजी हो जाएगा। तो आप एक थ्योरेटिकल पोर्शन अगर चला रहे हैं तो दूसरा एक प्रैक्टिस वाला टॉपिक भी चलाया करो ताकि वो टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। अब बात हम ये करेंगे कि सेल्फ स्टडी तो हम कर रहे हैं, लेकिन हमारी जो टाइमिंग है, सिटिंग पावर है, वो ज्यादा नहीं हो पा रही है। तो अगर आपके साथ ये प्रॉब्लम है तो आप कुछ नहीं, बस घंटा भर या आधा घंटा जितना भी आपका सिटिंग अभी है उतना बैठकर 5 मिनट रुक कर, यानी कि इधर उधर घूमते हुए पढ़ाई करते हुए, अपना 5 मिनट का गैप लेते हुए कि हाँ पानी वगैरह पिया और अब मुझे रिटर्न लौटना है, और अपने आप को ये कहा करो कि अभी तो बस बैठा ही नहीं था, अभी तो बैठना है। मतलब अपने आप को आपको बेवकूफ बनाते हुए वो मेहनत करवानी है जो आपको रियल में करनी है। धीरे धीरे आपका जो शरीर है उस चीज के लिए तैयार हो जाएगा, आपकी सिटिंग अपने आप बढ़ेगी। लेकिन आप एक ही दिन में अगर सोचें कि मैंने आज तक तो कभी बैठ के पढ़ाई नहीं की और 5 घंटे मैं टेबल चेयर पे बैठ जाऊं, तो वो टेबल चेयर आपको 5 दिन तक वापस बैठने नहीं देगी। मतलब आपका पूरा शरीर अकड़ सकता है और पूरी तरह से आपके पैरों वगैरह में हाथों में सब में दर्द हो सकता है। तो एक अकड़न सी महसूस हो, उससे बेटर ऑप्शन ये है कि आप धीरे धीरे सिटिंग टाइम बढ़ाएं। जैसे आप आधा पौन घंटा एक बार बैठें, फिर आप दूसरे तरीके से पढ़ लें। देखो पढ़ने वाला चाहिए, कोई जरूरी नहीं है कि आप मात्र टेबल चेयर पे पढ़ो। टेबल चेयर को इसलिए बेस्ट बताया जाता है कि इस पर हमारा पोस्चर सही रहता है और किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आती। लेकिन आप बीच बीच में जैसे आपने नीचे बैठ के पढ़ लिया या फिर कुछ बहुत अच्छा नींद वगैरह पहले ली हुई है, कोई जरूरी नहीं है, आप थोड़ा लेट कर भी आराम कर सकते हैं कि हाँ लेटे लेटे आपने कुछ रिवाइज कर दिया या फिर कुछ भी ऐसा जैसा भी आपको कंफर्टेबल लगे। मैंने तो ऐसे ऐसे व्यक्ति देखे हैं जो पढ़ते तो बहुत शानदार है, लेकिन उनके पढ़ने की स्किल आप देखोगे ना तो आपको अचंभा होगा कि ये क्या तरीका है। मतलब बेड पे लेटे हैं, उल्टे लेटे हुए हैं, बुक जो है वो बेड के नीचे की तरफ है और खुद झुक करके बुक के ऊपर झुक करके ऐसे और पढ़े जा रहे हैं। मतलब बुक को फर्श पे, खुद बेड पे और अपनी गर्दन नीचे की तरफ लटकाते हुए उसे पढ़ रहे हैं। मतलब उनको पढ़ना है।
कुल मिलाकर एंजॉय करते हुए वो अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। कुछ ऐसे हैं जो कैसे भी हो यहाँ बुक को पकड़ने में भी जोर आ रहा है तो अपनी बुक को सेट कर देते हैं और पढ़ते रहते हैं। मतलब हॉस्टल लाइफ में ऐसे बहुत सी मेरी फ्रेंड्स मिली हैं कि उन लोगों ने पढ़ने के नए नए तरीके मेरे सामने रखे हैं, और ऐसा नहीं था कि वो पढ़ने में कमजोर थी या कुछ और, बहुत अच्छे अच्छे लेवल के फ्रेंड्स लेवल रहा है, उनमें भी वो लोग पढ़ने के नए नए तरीके सामने लेकर आते थे कि किसी को कैसे पढ़ना है, कोई ईयरफोन लगा के पढ़ रहा है, तो हर किसी की पसंद है, लेकिन एक बेस्ट तरीका टेबल चेयर को बताया गया है तो वो आप जरूर अपनाएं। घंटा 2 घंटा 3 घंटा आप उस पर बैठने की कोशिश करें। इसके अलावा आपको जो भी सही लगे, आप बेड का सहारा लेकर बैठे हैं या फिर आप रूम में कैसे भी नीचे जमीन पर बैठ करके पढ़ रहे हैं, आप पे डिपेंड करता है। रिजल्ट क्लियर होना चाहिए कि आपका जो रिजल्ट आए ना, मतलब बेस्ट आउटपुट कि मैंने आज जो पढ़ा वो मुझे लर्न हो गया, बहुत अच्छे से आता है, इसकी प्रैक्टिस हो गई, इसका रिवीजन बार बार हो सकता है, बस और कुछ नहीं चाहिए। आपका फोकस अच्छा हो, आप पढ़ने में मन लगाते हो, ये बड़ी बात है। आपका सिटिंग कैसा है वो बात की बात है, लेकिन पहले आप फोकस कैसा रखते हो और कितनी देर पढ़ पाते हो ये मेन है। तो अपने फोकस पे ध्यान लगाइए, अपने मन से हमेशा तैयार रहिए कि मुझे पढ़ना है। जितना ज्यादा हम मन से तैयार होते हैं, साथ ही साथ उस पर समर्पित होते हैं, तो हम उतना बेस्ट ले जाते हैं। आपने भी देखा होगा कि लोग घंटों घंटों पढ़ते रहते हैं लेकिन उन्हें कुछ समझ नहीं आता, कुछ याद नहीं होता, यहाँ तक कि कुछ तो ऐसे होते हैं जो बुक को पूरी तरह रट चुके होते हैं लेकिन उस बुक में एग्जैक्टली अर्थ क्या है वो उन्हें नहीं पता होता। तो हमें वैसा नहीं बनना, हमें हर एक चीज को एंजॉय करते हुए तैयार करना है, और जो पढ़ा है ना कम से कम वो सामने वाले को समझाने लायक पढ़ ले कि हाँ इसे मैं किसी को भी समझा सकता हूँ, इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूँ। तो वो बेस्ट तैयारी है और बेस्ट तरीका भी वही है। हमें किसी और को यहाँ पर ये प्रूफ नहीं करना कि हम कैसे पढ़ते हैं, बस हम पढ़ते हैं, वो हमारे लिए बेस्ट है और उससे मुझे मैक्सिमम आउटपुट मिल रहा है, ये बेटर है। तो आप भी ये वाला तरीका जरूर अपना के देखें। आपको सेल्फ स्टडी करनी चाहिए, सेल्फ स्टडी से आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। जहाँ जहाँ डाउट हो वो यूट्यूब वगैरह से आप उसे सॉल्व कर सकते हैं और अपनी तैयारी को प्रॉपर समय देते हुए आप रिजल्ट निकाल सकते हैं। और रेगुलरली क्लासेस ले रहे हैं, पहले तो आप टाइम टू टाइम उसकी क्लासेस लोगे, ठीक है, फिर आपको रिवीजन का भी समय निकालना है और कुछ नया भी पढ़ना है और उसी को पढ़ते हुए पुराना भी रिवाइज करना है। तो क्लासेस लेने में आपने कितना समय दिया, कम से कम 4 से 5 घंटे आपके क्लासेस में चले गए, आपके पास समय ही 4 से 5 घंटे या 6 घंटे होते हैं, आप पढ़ाई कब करोगे? मतलब 20% का योगदान तो आपका हो गया, अब जो 80% वाली बात आपकी तरफ से थी वो कहाँ है? तो हमें अब इस उम्र के पड़ाव में, यहाँ नहीं, आप ये नहीं कह सकते कि आप 11th-12th स्टूडेंट हो जहाँ पे बहुत छोटा सा सिलेबस है, जहाँ टीचर आपको 30 से 35 मिनट की क्लास लेते हुए, 40 मिनट की क्लास लेते हुए आपको वो कोर्स कंप्लीट भी करवा देंगे और साथ ही साथ आपको पढ़ने के लिए भी समय मिल जाएगा। और उस समय की तो जिम्मेदारियां भी अलग थी, वहां पर आपको घर का कोई काम नहीं करना होता था, कोई जिम्मेदारी आप पे नहीं थी, आप फुली फ्री थे कि आपके पास 24 घंटे है, इसमें अपने दैनिक कार्यों का समय निकाल दीजिए, बचा हुआ सारा आपका पढ़ाई का है। तो उस टाइम में और आज के टाइम में बहुत फर्क है, आपको बहुत सी जिम्मेदारियां निभाते हुए पढ़ाई करनी है। तो इस दौरान मुझे लगता है कि जो टीचर को पढ़ाना था वो तो हम पहले पढ़ के आ गए कि आपने जो बीए, बीएससी, एमए, एमएससी जो भी कोर्सेज पहले किए हैं उनमें आपने जितनी भी क्लासेस लेनी थी आप ले चुके हैं। अब वक्त केवल क्या है, सेल्फ स्टडी का। एक बात ये क्लियर है कि जो बिंदु सामने आएगा उसे आपने कभी ना कभी पढ़ा था, बस ये है कि आप उसे आज नहीं समझ पा रहे हैं, आपको वो टॉपिक नहीं आता। तो क्यों ना एक बार बुक खोलकर देखा जाए और उस टॉपिक को पढ़ लिया जाए। आप पहले ही विचार करने लग गए कि मुझे तो कोचिंग ज्वाइन करनी ही पड़ेगी, मुझे तो कोर्स लेना ही पड़ेगा। वो अगर वो टॉपिक क्लियर नहीं हो रहा है, कि माना आपके पास कोई बुक थी, आपने उस टॉपिक को पढ़ा, समझा और आप उसमें अच्छा नहीं महसूस कर रहे हैं, वो टॉपिक आपको क्लियर नहीं हो रहा है, तो आप उसे यूट्यूब वगैरह से सर्च करते हुए, किसी भी अच्छे लेक्चर से उसे सुनते हुए आप उसे समझ कर तैयार कर सकते हैं। लेकिन
जो भी आपका सिलेबस है उसका ऐसा नहीं है कि 100% ही आपको टॉपिक्स नहीं आएंगे। हो सकता है उसमें से 50% टॉपिक आपके खुद के ऐसे हो कि आप इजीली तैयार कर लें, और 50% की बात जब रहती है तो आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी लेक्चर चुनकर उनसे तैयार कर सकते हैं। लेकिन जहां तक संभावना रहती है, हमें हर एक बिंदु आता है, बस उसमें अगर आप एक्स्ट्रा पकड़ बनाना चाहते हैं तो आप किसी को भी सुन सकते हैं। एक बात ध्यान रखिए, आप ही को उन बुक्स में से वो निचोड़ निकालना है जो वो लोग पढ़ा रहे हैं। आप कर सकते हैं क्योंकि आप एक टीचर बनने जा रहे हैं। सेल्फ स्टडी का महत्व आपको अब जानना होगा।